बात, आस परिहरे, दूसरों से कोई आशा नहीं रखे। किससे क्या चाहोगे? ये क्या दे सकते हैं संसारी लोग? कोई ऐसा नहीं है जो मांगने में ना उतारू हो, सब मांग रहे हैं। अगर मांगना ही है तुमसे तो ऐसे से मांगो जहां से मांगना मिट जाए। वो केवल भगवान, केवल भगवान। भगवान के सिवा अन्य से किसी मांगने से हमारा मंगतापन नहीं मिटेगा। पीछे एक दिन चर्चा में आया था कि यदि जांचना ही है तो जानकी नाथ से जांचो, जिससे जांचने के बाद जाचकता जरी जाए, मांगना मिट जाए। पहला विश्वास करो तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। दूसरा, हमें कभी किसी से मांगना नहीं, अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान से। तीसरा, निरंतर हमें नाम जप करना है। ये बहुत बड़ी बात तीन है। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अन्य किसी का आशा भरोसा नहीं, और निरंतर नाम जप। तो कह रहे बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम है। अन्य कोई साधन का श्रम नहीं, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखकर नित्य स्मरण करने का हमें प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है। जितनी हमें सामर्थ्य दी है उतना हमें करना है। आगे की बात भगवान संभाल लेंगे, पक्का समझ लो। घंटों आप संसार की वार्ता कर सकते हो, घंटों घंटों आप संसार के दृश्य देख सकते हो। जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है, आपका बिल्कुल मन नहीं भागेगा। लेकिन 2.5 घंटे बैठकर माला जपो, फिर देख लो क्या दुर्दशा करता है मन, परेशान कर देगा आपको। बस यही, क्योंकि जब 3 घंटे फिल्म देखता है तो सब कुछ कवर कर रहा है प्रपंच, अनजाने में सीसीटीवी की तरह। और जब नाम जप करते हो 3 घंटे, तो वो अंदर से मन को खाली कर रहा है, मन को निर्मल कर रहा है। ये बात पकड़ लो तो हिम्मत पूर्वक डटे रहोगे, और नाम जब छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मन निर्मल हो गया। जहां मन निर्मल हुआ, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये विश्वास रखो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, और भगवान ने तुम्हें निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का। तभी मानव देह और साधु संग और भजन के रंग में चलने का अवसर मिला है। भगवान ने तुम्हें निमंत्रित किया, आओ परमानंद का भोग लगाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब चिदानंद में भगवान के, इनका आनंद लो। जब भगवान ने निमंत्रण कर ही दिया है तुम्हें और पंगत में बैठाल दिया, ये पंगत में बैठे हो, परमानंद की भोग वृत्ति, परमानंद का भोग लगकर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। भगवत शब्द, भगवत स्पर्श, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम का ये जो आनंद है, ये परमानंद परोसा जाएगा। आप पंगत में बैठ गए। कोई धर्मात्मा पुरुष जब तुम्हें पंगत में बैठालता है, पत्तल दोना डाल देता है, तो इसके बाद तुम्हें उबने की जरूरत नहीं, सामान भी आएगा। वो ऐसा कंजूस नहीं कि पत्तल दोना डाल के उठा दे और भगा दे। तो भगवान ने तुम्हें बुलाया, वृंदावन आए, सत्संग सुनाया, अपने मार्ग में चलने का उत्साह दिया, तो भगवदानंद की प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होगी। तुम्हें बात बता दें खास, यदि भगवान के आश्रित हो गए हो, अंदर से दृढ़ भरोसा भगवान का, और निरंतर भजन भी नहीं होता, तो आपको निरंतर भजन का ही फल मिलेगा। जैसे कोई आदमी लेबर को लिवा लावे, अब भाई शाम तक के कितने लोग, बोले 500 रुपए, अब बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, हम आपको काम बताएंगे। और शाम तक उसने कोई काम नहीं करवाया, तो बोले उसको 500 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पक्का देना पड़ेगा ना।
तो भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। बुलाया है हमको। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में, श्री जी ने वृंदावन बुलाया है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं की हुए, तभी तो यहां आ पाओगे। सत्संग सुनाया, क्यों सुनाया सत्संग? हम फंसे थे संसार में, फंसे रहने देते, क्यों सुनाया? संसार का राग हटवाया सत्संग के द्वारा, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं आपसे। इतना जब कर दिया तो अब आप अंदर से भगवान की शरणागति स्वीकार करो, अंदर से भगवान का आश्रय स्वीकार करो। भजन की कमी भी होगी तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो 8 घंटा काम करने वाले को 500 मिलते हैं, पर वो काम नहीं करवाया, 8 घंटा बैठाले रहा, तो बैठाले रहने के 500 रुपया उसको देने पड़ेंगे, कानूनी देने पड़ेंगे। ऐसे ही भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाँव। आपने बुलाया है हमको। अगर आप ना घसीटते तो हम जैसे थे संसार में, देखो संसार में अपने आप में सब रमे हैं, वैसे ही हम भी रमे थे। आपने घसीटा, जब आपने घसीटा तो भगवत प्राप्ति आपको करानी ही पड़ेगी। ये हमको कहने की जरूरत नहीं, वो सत्य सच्चिदानंद है, वो करवा ही देंगे। परंतु अपने को अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि कई वर्ष नाम जप करते हो गए, अभी विकार नहीं गए, तुम कई वर्ष की बात करते हो? 2-4 वर्ष की बात करते हो। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तो ये विकार धीरे धीरे कम होते हुए चिंगारी रहते हैं, खत्म नहीं हो जाते। ध्यान रखना है, हम पूरी बात अपने अनुभव की कह रहे हैं। ये चिंगारी रहते हैं, छोटे छोटे बिंदु, और अगर फूस मिल जाए तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। भ्रम में मत रहना, बिना भगवत साक्षात्कार के निर्विकार स्थिति नहीं होती। निर्विकारता दिखाई देती है, पर रहते हैं विकार छोटे छोटे बिंदुओं में, और जहां उसको संयोग मिला तो सिंधु होने में देर नहीं लगती। इसलिए आजीवन सावधान। भगवत प्राप्ति के लिए अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनना। अन्न जल का त्याग कर देने से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर होते तो चलो भाई अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई शास्त्रीय नियम या संतों ने नियम नहीं बनाया आज तक कि आप अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। एक अहंकार और हो जाता है, वो अहंकार ना होने पावे। अगर हम फलाहार रहते हैं तो भजन के लिए रहते हैं, हर समय हमारा सात्विक भाव बना रहे और निरंतर भजन बने, बढ़िया बात है। पर यह अहंकार ना हो जाए कि ये तो अन्न पाते हो, मैं फलाहारी हूं, 10 भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा अहंकार है। निरंतर भजन और दैन्य अगर रोटी दाल पाने से होता है तो आराम से पाइए, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान की कृपा भजन से अनुभव में आती है, अन्न जल त्यागने से नहीं। भगवान के दर्शन भजन से होते हैं। जितना भजन करोगे भगवद आश्रित होकर, उतने नजदीक आप पहुंचते जाओगे भगवान के। एकादश स्कंद में 9 योगेश्वर जन कहते हैं, जैसे भूखे आदमी को एक एक कवल भोजन तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक भजन, एक एक नाम जप संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये एक एक भजन में होता जाता है। तो अब जैसे कई दिनों का भूखा है, 1 2 4 कवल पवा के रोक दो तो कुछ अनुभव नहीं होगा और भूख व्याकुल। ऐसे ही 2-4 माला कर लिए आप, काम वो भी हो रहा है 2-4 माला से ही, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा जैसे वो आधा पेट भोजन कर ले और फिर स्वाद उसे खीर का सब्जी का अलग अलग आएगा, इतना भूखा कि पहले आधा पेट हो जाए। ऐसे ही हमको कम से कम 12 घंटा भजन में व्यतीत हो, तब हमारी समझ में आएगा कि नाम का स्वाद क्या है। एक एक नाम संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान प्रतिपल करा रहा है। पर बोध तब होगा जब कम से कम 12 घंटा भजन 24 घंटे में होने लगे। और जिनका 24 घंटे भजन होता है,
ईमानदारी से जिनका 24 घंटे चिंतन होता है, उनको कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उनकी कोई चाह नहीं रह जाती, उनकी कोई कामना नहीं रह जाती। अपने आप भगवत साक्षात्कार, अपने आप तत्व ज्ञान होने, भजन में बहुत बड़ा बल है। तो इन सब बाहरी बातों पर साधक ना फंसे कि हम अन्न छोड़ दें, हम जल छोड़ दें, हम ये कपड़ा छोड़ दें। सर्दी है, चिंतन हो रहा सर्दी का, अरे चाहे टाट मिले चाहे कंबल तत्काल ओढ़ लो, चिंतन सर्दी का ना हो। प्रिया प्रीतम को खास बात यह है, भूख लगी है, जो मिले नमक रोटी खाओ, इसको शांत करो और चिंतन प्रभु का करो। चिंतन रोटी का हो रहा है, चिंतन कपड़ा का हो रहा है, चिंतन भोगों का हो रहा है, अब वो बात नहीं। ये बात बिल्कुल परमार्थ में शास्त्र सम्मत, हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए जागतिक भोगों का। भगवत प्रसाद जो मिला ऐसे डाल लिया उदासीन भाव से, चिंतन हमारा प्रभु का होना चाहिए। भगवत दर्शन में प्रधान भजन करते हुए जब भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है, अभी कहां मिलन की व्याकुलता है, भजन खास बात भजन है। जितना देर भजन करोगे उतने आप उज्जवल और पवित्र होते चले जाओगे। आपको पता नहीं होता कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। जब कोई अपराध बनता है और वो खो जाती है वृत्ति, तब लगता है कितनी ऊंचाई की वो वृत्ति थी, मेरे से गलती हो गई तो देखो वृत्ति खो गई। सहज धारा भगवत चिंतन की, सहज धारा, कोई विक्षेप नहीं, कोई चाह नहीं।